जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक ये रहेगा कि क्या कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर है, और टॉपिक नंबर 2 हमारा ये रहेगा कि क्या कल्कि भगवान का अवतार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो कथावाचक हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो कलयुग है, युग जो है, ये 3,32,000 वर्षों का है। और अभी तो कलयुग के केवल कितने वर्ष हुए हैं? 5,000 वर्ष हुए हैं। यानी कि कलयुग अभी लाखों लाखों मतलब बहुत 3,32,000 वर्ष तक कलयुग रहेगा। मतलब कलयुग तो अभी बहुत लंबा जाने वाला है और अभी हम लोग बहुत दिन बचेंगे। तो क्या ऐसा बात सही है फ्रेंड्स? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे कथावाचक हमें ये कहते हैं कि कलयुग 3,32,000 वर्ष का है, बट ये गलत है। अब कलयुग की असली आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स, जो सतयुग था वो 12,000 वर्षों का था। आप खुद में फ्रेंड्स सोच सकते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता में श्री राम भगवान का जन्म हुआ, वो प्रकट हुए। उसके बाद द्वापर में श्री कृष्ण भगवान का प्रकटन हुआ। तो आज से श्री कृष्ण भगवान 5,000 वर्ष पहले आए हैं और श्री राम 7,000 वर्ष पहले आए हैं। और राम भगवान और कृष्ण भगवान के बीच में जो डिफरेंसेस है फ्रेंड्स, वो केवल और केवल 2,000 वर्षों का है। तो फ्रेंड्स, कलयुग आखिर 3,32,000 वर्ष तक जिएगा कैसे? ये संभव ही नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी असत्य बात है। कलयुग की आयु 5,000 वर्ष थी, जो पूरी हो चुकी है, और कलयुग अब अपने एंड पे है। कलयुग अब खत्म होने वाला और नए युग का शुभारंभ होने वाला है। हम लोग फ्रेंड्स, जैसे हमने महाकुंभ देखा, हमने बहुत, अब हम नए युग को भी देखेंगे फ्रेंड्स। आज से 2-3 साल बाद, 5-6 साल बाद जो युग परिवर्तन होगा, उसे ही हम ये देखेंगे कि कितने लोग मरेंगे, बहुत लोग मरने वाले हैं। और जो नया युग आने वाला है, उस युग में वो वापस से फिर सतयुग आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ ये समझने वाले हैं कि जो सतयुग आने वाला है, तो क्या सतयुग आने पर कोई बहुत बड़ा प्रलय हो? तो फ्रेंड्स, सतयुग आने से पहले कलयुग में कोई बहुत बड़ा प्रलय ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप खुद में देखिए फ्रेंड्स कि भगवान श्री राम त्रेता में आए थे और फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब दोनों युगों के जो पत्थर हैं, महल हैं, टेम्पल्स हैं, उनके जब जो अवशेष हैं, उनको जब मशीनों में डाल करके उनकी आयु की जब गणना की गई, तो पता चला कि दोनों युगों के बीच में 2,000 साल का अंतर है। तो जब त्रेता और द्वापर में सिर्फ 2,000 साल का अंतर है, तो द्वापर और कलयुग में आखिर कैसे इतना अंतर हो सकता है? और यहाँ पर मैं एक और बात ये बताना चाहती हूँ कि जब कलयुग कलयुग के जो फर्स्ट राजा थे वो राजा परीक्षित थे। तो जो परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने एक अस्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की जान की रक्षा की थी, ठीक है। और इसलिए किया था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि ये कलयुग का अब यहाँ से स्टार्टअप हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब कलयुग स्टार्ट हुआ था ना, तो उस टाइम में पांडव भी जिंदा थे, कृष्ण भगवान भी थे और परीक्षित भी थे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे सभी यदुवंशियों का नाश हुआ और पांडव भी अपने मतलब धाम जाना है सबको वहाँ गए, भगवान भी अपने धाम को गए। और परीक्षित का जो है कलयुग का पहला राजा परीक्षित, वहाँ से कलयुग जो है स्टार्ट होता है। तो कलयुग आने से द्वापर के जाना और कलयुग का आना को बहुत बड़ा प्रलय नहीं है। हमें डराया जाता है, केवल ये बताया जाता है कि धरती जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा और सब लोग मर जाएंगे, एकदम बाढ़ आ जाएगा, समुद्र का जो लहर है वो हम सब उसमें समा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर ऐसा होता तो त्रेता का जो महल, त्रेता के भगवान श्री राम के जो महल है, वो कैसे अभी तक कलयुग में बचे हैं? द्वापर के जो भगवान श्री कृष्ण का जो कुटिया है, जो महल है, भगवान जहाँ खाते हैं, जहाँ रहते थे, जो भगवान की प्रतिमा है, वो कैसे बची है? अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कलयुग खत्म होने वाला है, कलयुग अपने लास्ट स्टेज पर है, और कोई भी युग जो है फ्रेंड्स, वो लाखों वर्षों का हो ही नहीं सकता है। अगर लाखों वर्षों का होना रहता तो सतयुग क्यों नहीं लाखों वर्षों का हुआ? ये हमें केवल और केवल बरगलाया जाता है, ये बता करके कि हमारे पास अभी बहुत बहुत ज़्यादा दिन है, हमारे पास बहुत दिन है, अभी तो हम लोग मजे में जिएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत कम दिन है, और इसलिए हमें भक्ति का लाइन को पकड़ना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। और भक्ति से ही हम इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने सेकंड। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कल्कि भगवान का अवतरण हो चुका है? तो उसका आंसर है बिल्कुल यस, कल्कि भगवान का अवतरण हो चुका है। अब आप इसमें इफ़ बट लगाना है तो आप लगा सकते हैं, यू आर फ्री। लेकिन कल्कि भगवान का अवतरण हो चुका है, 2004 में ही वो जन्म ले चुके हैं। और इनफैक्ट और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, भविष्य मालिका जो एक पुस्तक है, उस पुस्तक में भी कलयुग की आयु केवल 5,000 वर्ष बताई गई थी, आज से 600 साल पहले, ठीक है। तो 600 साल पहले अच्युतानंद जी महाराज ने कलयुग की आयु पहले ही बता दी थी कि 5,000 वर्ष है। और जो जो चीज़ उसमें बताया गया था, आज वो चीज़ हो रहा है। आज से फ्रेंड्स 600 साल पहले बताया गया था कि स्त्रियाँ स्त्री से प्रेम करेगी, पुरुष पुरुष से प्रेम करेंगे, और उस टाइम में ये बिल्कुल असंभव था। लेकिन आज ये कॉमन चीज़ हो चुका है फ्रेंड्स। आप देखिए, पुरुष पुरुष से शादी कर रहे हैं, और इसको तो कोर्ट ने भी इजाज़त दे दिया है। आज के युग में महिलाओं के द्वारा पुरुषों पर उत्पीड़न किया जा रहा है। आप कितने सारे केस देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें महिलाएं अपनी जो सीमाएं हैं उसको क्रॉस कर चुकी है। अब कलयुग एकदम अंतिम पर आ चुका है।
और अगर कोई ये कहता है कि जो कलयुग होगा ना वो उसमें जो मनुष्य होंगे वो चने के पेड़ के नीचे छाया खाएंगे और छोटी छोटी हाइट होगी, ऐसा नहीं होना है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना है। कलयुग लास्ट स्टेज पर है, कलयुग अब ख़त्म होने वाला है और सतयुग आने वाला है। और हम लोग हो सकता है सतयुग का आगमन को देख सकें, ठीक है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम जरूर सतयुग के आगमन को देखेंगे, जैसे हमने महाकुंभ देखा। अच्छा फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए कि आज से कुछ साल पहले 1995 से पहले लोग वीडियो कॉलिंग जो अभी हम लोग के लिए नॉर्मल हो गया, क्या उस टाइम के लोग कल्पना भी कर सकते थे कि वीडियो कॉलिंग जैसी कोई चीज़ें हो सकती है? नहीं कर सकते थे। उस टाइम में इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, इंटरनेट की कल्पना भी लोग नहीं कर सकते थे। आज वो सब चीज़ें कॉमन हो रही है, युग बदल रहा है फ्रेंड्स। हम पहले बैलगाड़ी पे चलते थे, फिर हमें साइकिल मिली, फिर हम मोटरसाइकिल पे आए, फिर हम प्लेन पे आए, धीरे धीरे देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। अब हम जहाँ पिक कहते हैं ना, पिक पे पहुँच चुके हैं, अब हम सीधा गिरने वाले हैं। अब हम फिर से स्टार्ट होगा युग, तो फिर से युग स्टार्ट जो होगा इसमें कोई ऐसा नहीं कि धरती डोल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है, ठीक है, डोंट वरी। बस आप